अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पतेः हे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट ना। हरे कृष्ण। ओके, सो आज का जो श्लोक है उसको उच्चारण करेंगे। पूरा श्लोक उच्चारण करेंगे, उसके बाद पर आप 6.20 वाला श्लोक है उसको ही आप, वही है जो आप में से वो उच्चारण कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता का 6th चैप्टर एंड वर्स फ्रॉम 22 to 23। जिसको भी भौतिक जगत में, है ना, मिजरी से छुटकारा पाना है तो आज का लेक्चर जरूर ध्यान से सुने, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं इसमें, तो उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनमात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता। यं लब्धवाचा परं लाभं मन्यतेनाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालेत् तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग समज्ञितम्। तो 6.20 वाला श्लोक है, उसी को केवल आप उच्चारण कर सकते हैं, कोई करना चाहेगा तो 6.20। हाँ हाँ, आप करिए, 6.20 करिएगा, है ना सिर्फ जी। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र च विद्युं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं
ओके, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्क्रीन सो दैट यू कैन ऑल्सो सी। और आप प्लीज़ आपके पास जो भगवद गीता होगा तो भगवद गीता में से खोल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं, अभी हम ध्यान योग के चैप्टर में हैं, है ना। इससे पहले जो हमने 6.11 से 17, 18 तक जो डिस्कस किया था, वो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए वो योग करने के लिए, वो सब के बारे में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद में ये जो है कि जो ध्यान योग का है ना, परफेक्शन, जब अचीव कर देते हैं, है ना, तो क्या स्थिति होती है, ये वो उस चीज़ के बारे में बता रहा है ना। वो प्रैक्टिस करने से जब परफेक्शन आ जाती है, समाधि आ जाती है ना, तो उस समय क्या स्थिति होती है, तो वो चीज़ बता रहे हैं, है ना। तो क्या बता रहे हैं ट्रांसलेशन में, इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, है ना, वंस माइंड इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा, है ना। मतलब माइंड आपका जो भौतिक चीज़ों में है उससे कंप्लीटली आपका रिस्ट्रेन हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा उससे, है ना। दिस परफेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वंस एबिलिटी टू सी द सेल्फ बाय द प्योर माइंड एंड टू रिलिश एंड रिजॉइस इन द सेल्फ, है ना। ये परफेक्शन कैसे, किस तरीके से चरितार्थ होता है ना, कौन सी शक्ति से, कौन सी एबिलिटी से, क्या आप अपने आप सेल्फ को आप देख पाएंगे, प्योर माइंड, सेल्फ मतलब सोल, है ना, योर सेल्फ बाय द प्योर माइंड एंड टू रिलिश एंड रिजॉइस इन द सेल्फ, है ना। माइंड प्योर का क्या मतलब है ना, ये कई बार शब्द आएगा, सेल्फ प्योर माइंड ऐसे करके, माइंड प्योर, है ना। तो प्योर माइंड को देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी भी आप भौतिक जगत में कभी भी देखा होगा आपने, कभी भी किसी आदमी को आप देखेंगे वो बड़ा ही सौम्य लगेगा, अच्छा बातचीत करेगा। हरे कृष्णा जी, मेरा आवाज आ रहा है ना? जी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। तो उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा बात करता है, कैसे करता है, लेकिन उसका मन आप नहीं देख पाएंगे, है ना। उसका मन आप समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है वो शायद बाहर दिखा रहा हो ऐसा करने के लिए, है ना, कि माइंड प्योर नहीं है ना। कुछ ट्रिक खेल रहा हो आपसे, कुछ अच्छी तरीके से बात करेंगे, और जैसे ही आपका ध्यान कुछ इधर उधर होगा वो आपका कुछ सामान ले लेंगे, है ना। तो ये डुअलिटी है ना। मतलब सेल्फ जो है वो प्योर, जो माइंड से, जो माइंड को देख नहीं सकते आप, सेल्फ को देख के आप माइंड को नहीं देख सकते। जैसे आदमी जो विचारात्मा का देखते उसके माइंड को आप समझना मुश्किल है ना, क्योंकि प्योर नहीं है ना। प्योर माइंड होगा तो जैसा पर्सन रहेगा, सेल्फ जैसा प्योर रहेगा, उसका माइंड में भी वैसे ही थॉट्स रहेंगे, है ना। सामने सामने तो देखेंगे, बड़ा आदर देंगे, और पीछे पीछे क्या है ना, गाली देंगे, तो यानी कि प्योर नहीं है एक्टिविटीज उस चीज में, ठीक है ना। तो पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे चरितार्थ है उसका, वन कैन सी द सेल्फ बाय प्योर माइंड, अपने जो मन से वो देख सकता है अपने आप को। क्या देख सकता है? प्योर माइंड। अगर प्योर है तो ऑब्वियसली वो देखेगा आत्मा, आध्यात्म को देखेगा अपने, और आत्मा क्या है? भगवान का सेवक, है ना, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। फिर एंड टू रिलिश एंड रिजॉइस इन द सेल्फ, इन दैट जॉय स्टेट one is situated in boundless transcendental happiness realized through transcendental senses। उस आनंदमय स्थिति में, है ना, वो एक ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस में सिचुएट होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब भौतिक सुख नहीं है, वो भौतिक सुख नहीं है तो ऑब्वियसली भौतिक इंद्रियों से भोग नहीं सकते उस सुख को, है ना। जो भौतिक सुख होगा, जो मेटेरियल सुख होगा, उसके लिए ये भौतिक इंद्रिय आपको चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, उसका मतलब कुछ ट्रांसेंडेंटल सेंसेस भी हैं, है ना, कुछ स्पिरिचुअल इंद्रियां भी हैं, है ना। ये चीज़ की बात कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात है। इस्टेब्लिश, 10 उस स्थिति में एस्टेब्लिश होने के बाद
वन नेवर डिपार्ट फ्रॉम द ट्रुथ, है ना। ये सत्य, क्या सत्य है ना, कि भगवान परम सत्य है और मैं जो जीव है वो भगवान का सेवक है, और उसके आदान प्रदान में जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेशन होता है ना, उस एक्सचेंज में, वो लविंग एक्सचेंज में ये चीज ट्रुथ है ना। अपॉन गेनिंग दिस ही थिंक देयर इज नो ग्रेटर गेन, है ना। एक बार कृष्ण प्रेम अगर ले लिया, भगवान का प्रेम अगर पा लिया, उसके ऊपर और कोई भी गेन नहीं है। और बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में जब वो स्थित हो जाता है तो बड़े से बड़ी डिफिकल्टी भी उसको हिला नहीं पाती, है ना। हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमको बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी है ना हिला ना पाए, ठीक है ना। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कॉन्टैक्ट, है ना। तो अगर आपको, है ना, मुक्ति चाहिए किससे, मिजरीज से, तो इस श्लोक को बहुत जरूरी जरा समझिए इसको, है ना। इस श्लोक में ऐसा नहीं बोला है कि डिफिकल्टी खत्म हो जाएंगी, ये नहीं बोला है। इस श्लोक में ये बोला है कि इस स्थिति में पहुंचने से आप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बड़े से बड़ी विपदा का, है ना। यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, है ना, यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, है ना। डिफिकल्टीज तो आएंगी क्योंकि भगवान ने बोला है ये जो भौतिक जगत है वो दुखालयम शाश्वतम है ना, दुख का आलय है, तो डिफिकल्टी तो आएंगी। तो मेन चीज है कि आप अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए कि वो डिफिकल्टी से, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी भी हो तो भी आप पे कुछ भी, है ना, आपकी स्थिति को कुछ भी वो नुकसान ना पहुंचा देगा, आपको बिल्कुल भी हिला ना सके, है ना, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सके, है ना। ये स्थिति जो है यही एक्चुअली है फ्रीडम है ना, मुक्ति है। किससे, मैं जो भौतिक जीवन में सभी तरीके के दुखों से, मिजरीज से, यही एक्चुअली मुक्ति है ना। आइए थोड़ा परपट के कुछ हम मेन भाग पढ़ते हैं, फिर थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे। देखो, by practice of yoga one become gradually detached from material concept, है ना। ये परपट है, परपट पे हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा परपट का कुछ मेन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। बाय योगा क्या होगा, मटेरियल कंसेप्ट और इन सब चीज से डिटैचमेंट आ जाएगा, है ना। योगा क्या मतलब है, वी आर एडिंग समथिंग, योग मीन्स एडिशन, तो एडिंग मीन्स वी आर एडिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। उससे क्या होगा, मटेरियल कंसेप्ट से, मटेरियल चीज़ों से ऑलरेडी डिटैचमेंट, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, एंड आफ्टर दिस वन बिकम सिचुएटेड इन ए ट्रांस, है ना। वो जो प्रिंसिपल्स को हम लोग जो फॉलो करेंगे, जो पहले दिखाए थे, वो ध्यान योग के प्रिंसिपल थे, लेकिन भक्ति योग के प्रिंसिपल क्या है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, है ना, भगवान का नाम जप करना, है ना। मैंने सुना है कुछ लोग आप में से जप नहीं करते, तो कम से कम नहीं तो एक माला का जप जरूर करना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल नेसेसिटी है ना। लगभग 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, नॉट इवन 10 मिनट्स, है ना, 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। एक माला का जप सबको करना चाहिए, है ना। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। तो ये उससे क्या होगा, चैंटिंग, डांसिंग मतलब भगवान के कीर्तन में नृत्य करना या फिर कीर्तन करना, है ना, और प्रसाद पाना, ये भक्ति योग के नियम है ना। और कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। डोंट्स भी हैं जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना, मांस इत्यादि दी और इस तरीके के पदार्थों का सेवन न करना, है ना, गलत तरीके के लिए अवैध संग नहीं रखना, और जुआ नहीं खेलना, है ना, और मदिरापान, ये सब चीज़ नहीं करना। तो इस तरीके के, है ना। तो इससे क्या होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने से क्या होगा, ही बिकम्स इनटू द समाधि, है ना, समाधि स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो समाधि स्टेज क्या है, ये आइडेंटिफाइज सुपर सोल विद ट्रांसेंडेंट माइंड एंड इंटेलिजेंस, है ना। विच मीन्स योगी रियलाइज सुपर सोल, मतलब अपने अंदर, सुपर सोल मतलब परमात्मा, है ना। किससे, अपने मन और बुद्धि से, है ना। अभी ये बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, वननेस विद सुप्रीम
is internal transcendental potency by which living entity becomes aware of its constitutional position. जो बोलते हैं ना, जनरली ये बता रहे हैं कि पतंजलि सिस्टम, पतंजलि जो आपका अष्टांग योग का एक जो सिस्टम है, महर्षि पतंजलि योग ने इसको थोड़ा और, महर्षि पतंजलि जी ने इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है। उसमें वो ये बताते हैं कि नहीं भाई, जो भगवान के साथ जो एकत्वम है, वननेस है, उसका मतलब है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रियलाइज कर लेना भगवान से। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवर स्वरूप नित्य कृष्णदास, है ना, कि वी आर इटर्नल, नित्य, है ना, सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ये चीज रियलाइज कर लेना। और भागवतम में इसको क्या बोला है? स्वरूपेन व्यवस्थिति, मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे भगवत धाम में जब हम पहले थे तो हमारी कुछ सेवा थी, उसी सेवा में स्थित हो जाना, है ना, वही स्वरूप में स्थित हो जाना। आफ्टर निर्वाण और मटेरियल सेसेशन देयर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, है ना, वो स्वरूप में स्थित होने के बाद आपकी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आती हैं, है ना। लेकिन पर जो मोनिस्ट होते हैं या फिर जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई, ब्रह्म ज्योति में बस विलीन हो जाना, बस वही चीज़ है ना, उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित होकर भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, है ना, अपनी जो सेवा है उसमें अपनी लगते हैं। मेन चीज ये है। तो एज लॉन्ग एज मटेरियल बॉडी एग्जिस्ट, वन हैज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, बट अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट अराउज द सेंसेस व्हाइल मीटिंग द डिमांड्स। तो ऑब्वियसली आपको मटेरियल बॉडी ये मिली है तो उसकी डिमांड्स तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, है ना, लेकिन पर कैसे? उसकी बेयर नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए। अगर आप उसको ओवर कर दोगे, है ना, जैसे क्या हो जाता है, ज़्यादा खा लेते हो तो क्या हो जाता है, आपका एक्सेस हो जाता है, आपका ना, यू बिकम ओबीस, और आपका वेट बढ़ जाता है और कई तरीके के आपको बीमारियां, विकार आ जाते हैं, है ना। उसी तरीके से बहुत एकदम कम खाने से क्या होता है ना, तब भी आपका शरीर शुष्क पड़ जाता है, उसमें एनर्जी नहीं रहती, है ना। तो बैलेंस्ड करके हम लोगों को पोषण लेना चाहिए, है ना, अपने शरीर के लिए, है ना ज़्यादा ना कम। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था अभी कुछ दिनों पहले, इसमें बताते हैं कि हमको डाइट अपना ऐसा रखना चाहिए कि थोड़ा पेट आपको खाली रखना चाहिए, है ना। पेट थोड़ा खाली रखने से क्या होता है कि डाइजेशन अच्छा बनता है ना, और डाइजेशन जब आपका अच्छा रहेगा ना, तो आपका शरीर में अगर कुछ विकार भी होगा ना, तो वो डाइजेशन की अग्नि उसको हजम कर लेती है ना। कितने भी कुछ भी वायरस वो सब चीज़ होते हैं, वो अगर उसकी जो पेट में जो अग्नि जो है ना, डाइजेशन की जो अग्नि है, अगर वो है अच्छे से है, तो सबको वो हजम कर लेती है। तो इस तरीके के, है ना, इस तरीके से रहना चाहिए ना, थोड़ा सा पेट को, शुड नॉट बी लाइक कंप्लीटली फिलिंग इट योर बेली, है ना, बट लिटिल बिट लेस, है ना। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कृष्णा कॉन्शियस है तो प्रभुपाद यहाँ बोल देते हैं कि वन शुड टेक द प्रसादम टिल हियर। प्रभुपाद यहाँ तक प्रसाद लेना चाहिए आपको, है ना, यहाँ तक एकदम गले तक। तो लेकिन पर उसका फिर फंडा भी यही है ना, सही अन्नामृत पाओ, शिशि राधा कृष्ण गुण गाओ। तो मतलब यहाँ तक प्रसाद लेके फिर सोना नहीं है ना, यू शुड एंगेज योर सेल्फ इन कृष्णा सर्विस कंप्लीटली, है ना, तो फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर चीज़ होगा, है ना। लेकिन पर हाँ, अगर वो स्थिति नहीं है तो यू शुड कीप योर स्टमक लिटिल एम्प्टी, है ना। वो स्थिति है तो फिर यहाँ तक, है ना। चैतन्य, मुझे कई बार प्रभुपाद का स्टेटमेंट याद आता है, वन शुड, है ना, हैव दिस प्रसाद अप टू टिल नेक, ऐसा करके। ऑब्वियसली प्रभुपाद के सिस्टम में, जो इस्कॉन सिस्टम में रहते हैं तो सेवा ही सेवा है ना। द डिवोटीज टेक प्रसाद एंड देन दे अगेन एंगेज इन द वेरियस सर्विसेज, तो उसके बाद फिर बहुत सारी सेवा में लग जाते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या नहीं करता, वो सेंसेस को अराउज नहीं करता है ना। सेंसेस को मतलब उत्तेजित नहीं करता है ना, डज नॉट अराउज द सेंसेस, उत्तेजित नहीं करता उनको। मतलब क्या बोलेंगे, इम्पेटस उनको कुछ, है ना, इंस्टेंटेनियस इम्पेटस देकर, या फिर उनको एकदम लूज छोड़ के, है ना, इस तरीके से उनको वो नहीं करता है, अराउज नहीं करता। और एंजॉयज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही इज कैलस टुवर्ड्स इंसिडेंटल अकरेंसेस, है ना।
बहुत सारे एक्रेंसेस होते हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ही इज लाइक दैट, इट्स ओके, वट एवर इट इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है ना। तो वट एवर इट इज देयर, अगर कुछ इंसिडेंटल है जो नेगेटिव है तो वो कुछ मेरे टीचिंग्स के लिए हो रहा है, मेरे को कुछ सिखाने के लिए हो रहा है ना, इज लाइक दैट, है ना। और if it is giving him some profit, if it is giving some benefit, so whatever the benefit he receives, he says that it is for the pleasure of Krishna and he use it in the for the pleasure of Krishna, है ना। तो ये मनस्थिति होती है उसकी, है ना। तो उसको किसी भी तरीके की जो क्या है विकार, है ना, उसको किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके का डेंजर उसको भगवान कृष्ण की जो सेवा से उसको विचलित नहीं कर सकता ना, उसको हिला नहीं सकता, है ना। इन दिस वे ही अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा प्रैक्टिस। तो आइए हम थोड़ा इस पे और डिस्कस करेंगे इस पे। तो जीव को क्या है, सभी जीव हैं, उनको क्या चाहिए, उनको रियल हैप्पीनेस चाहिए, है ना। रियल हैप्पीनेस क्या हैप्पीनेस है, वो चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि नहीं भाई जो आनंद हमको मिल रहा है वो कभी भी नष्ट ना हो, है ना, हमेशा हम लोग आनंदमय रहें। लेकिन पर ऐसा होता है क्या भौतिक जगत में, बिल्कुल हो नहीं पाता, है ना। आनंद आता है फिर जाता है ना, कभी आएगा कभी फिर से जाएगा। और ऐसा भी सिचुएशन होता है जब आनंद का समय होता है तो समय भगवान को भूल जाते हैं, दुख का समय होता है तो चलो याद कर लेते हैं, ऐसा भी सिचुएशन होता है ना। तो रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल हैप्पीनेस जैसे हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर टेम्पररी है ना। तो इस टेम्पररी शरीर से आप रियल इटर्नल हैप्पीनेस नहीं गेन कर सकते, है ना। टेम्पररी शरीर को अपने आप को शरीर मान के तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। जैसे कि प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, जैसे डेड स्टोन है ना, स्टोन एक पत्थर है ना, क्या वो कोई हैप्पीनेस फील कर सकता है क्या, है ना। मान लीजिए आपने उस स्टोन को लेकर आए, उस स्टोन को आपने अच्छे से सोफे पे बैठाया, तो उसको क्या कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा क्या, नहीं होगा उसको, है ना, क्योंकि उसकी इंद्रियां ही नहीं है, जो सेंसेस है जो हैप्पीनेस फील कराने के लिए उसकी इंद्रियां ही नहीं है, तो उसको ना हैप्पीनेस फील होगी ना डिस्ट्रेस फील होगी। तो आनंद या फिर जो हैप्पीनेस को फील करने के लिए, है ना, यू नीड ए सेंसेस, है ना। और सेंसेस वर्क किस पे करती हैं, चेतना पे, है ना, चेतना पे वर्क करेंगी, है ना। अब जैसे आप बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए डेड पर्सन है, अब डेड पर्सन है तो सेंसेस तो उसकी भी हैं, लेकिन पर वो हैप्पीनेस कोई फील नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो आत्मा है वो जा चुकी है ना। तो आत्मा को मेन रहना चाहिए एंड सेंसेस शुड बी देयर, है ना, फ्रॉम देयर वी कैन फील हैप्पीनेस। तो 5 प्रकार की चेतना बताते हैं, है ना, 5 प्रकार की चेतना होती है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहली होती है आवृत चेतना, है ना, आवृत मतलब ढकी हुई, आवृत मतलब समझते हैं आवरण ढकी चेतना जो ढकी हुई है ना। तो ये इसमें कौन कौन आता है, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, है ना, ये सब लोग आते हैं। फिर उसके बाद होती है संकुचित चेतना, इसमें कुछ चेतना आती है ना अच्छे से, है ना। तो किस में होती है ये संकुचित चेतना, बर्ड्स, एनिमल्स, बीस्ट, है ना। अब जैसे मैं बहुत पुराना मेरे को एग्जांपल याद आता है, मैं मतलब शायद डिस्कवरी वगैरह में कहीं देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि नहीं क्या होता है कि जब वो जो जानवर होते हैं उनको जैसे बच्चे होते हैं तो वो थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको वो फिर वो निकाल देते हैं अपने घर से, समझ गए ना। जब छोटे होते तो ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं तो दे आर ईटिंग मोर, दे आर शेयरिंग मोर, है ना, तो वो निकाल देते हैं। तो उसके बेनिफिट भी होते हैं उनको कि नहीं भाई नाउ दे हैव टू मतलब अपने जो भी है अपना भरण पोषण अपने आप को खुद करना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, दैट इज़ अ थिंग। दे कैन नॉट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स एंड फादर्स, मतलब जो एनिमल मदर्स एंड फादर्स, है ना। लेकिन पर ये चीज़ ह्यूमन में नहीं है ना। उनको जैसे जानवरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि नहीं भाई अब ज़्यादा डिवीजन हो रहा है तो निकाल दो इनको, है ना। हालांकि वो एनिमल्स फूड चेन और साइकिल के लिए वो उस हिसाब से बने हुए तो उस हिसाब से होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसे नहीं है ना। कोई भी अपने
पुत्र या पिता को या मतलब जनरली, मतलब आजकल तो कलयुग में तो बहुत कुछ गड़बड़ है सिस्टम, लेकिन पर एक नॉर्मल सिनेरियो में बात किया जाए तो वो स्नेह बना रहता है। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि नहीं भाई अपने कोई पुत्र को निकाल ले इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी और विकसित चेतना होती है, मतलब क्या, मुकुलित चेतना है ना, ये होती है मुकुलित चेतना। तो एक हमने बात की आवृत चेतना, आवृत चेतना मतलब ट्रीज प्लांट्स इन सब चीज़ में होती है ना। फिर संकुचित चेतना मतलब एनिमल्स वगैरह में होती है। फिर होती है मुकुलित चेतना, ये ह्यूमन बीइंग में होती है ना। हालांकि इस स्थिति पे ह्यूमन बीइंग में होती है, लेकिन इस स्थिति में ह्यूमन अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है ना, उसके ऊपर और कुछ नहीं सोचता, वो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग है ना। और फिर इसके बाद आती है आपकी विकसित चेतना। विकसित चेतना तब होती है, विकसित चेतना तब होती है जब आप इंक्वायरी करते हैं, स्पिरिचुअल इंक्वायरी करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, परम सत्य के बारे में आप इंक्वायरी करने लग जाते हैं, है ना। मैं कौन हूँ, हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ, है ना, व्हाई आई एम सफरिंग, है ना। जब इस तरीके की इंक्वायरी करने लग जाते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो चेतना होती है विकसित हो जाती है, बिकम विकसित, है ना। और पांचवी चेतना होती है पूर्ण विकसित चेतना, है ना। पूर्ण विकसित चेतना में क्या होता है, जब वो इंक्वायरी करके वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में हम लोग लग जाते हैं, है ना, वो भक्ति योग में हम लोग लग जाते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं, तो वो उसको कहलाती है पूर्ण विकसित चेतना। समझ गए, है ना। हम भक्ति के नियमों को फॉलो करते हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, और भगवान की सेवा करते हैं, और नियमों का पालन करते हैं, डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखते हुए पालन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, है ना, भक्तों के संग में सेवा करते हैं, भक्तों के संग में चैंटिंग करते हैं, है ना, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, या फिर अरे विग्रह नहीं है तो लेमिनेशंस हैं, लेमिनेशंस की डीटी वर्शिप्स करते हैं, है ना, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, है ना, भक्ति के। और इसी तरीके से इस तरीके के कार्य करने से क्या होती है, हमारी चेतना पूर्ण विकसित चेतना की कैटेगरी में आ जाती है ना। तो वो एक जो चेतना है उसी में, है ना, जितनी ऊपर चेतना होगी उतना ही आप आनंद फील कर पाएंगे, है ना, उतना ही आनंद फील कर पाएंगे, है ना। तो जीव क्या चाहता है, आनंद चाहता है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, सबसे इजीएस्ट तरीका है ना, वो पूर्ण विकसित चेतना पाने का, भगवान की भक्ति में लगने का। बहुत ज़्यादा आपको कहीं हिमालय पर्वत पर जाना नहीं, बहुत ही कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कृष्ण को अपनी चेतना में रख के सारे कार्य करने का, है ना, तो हमारा भगवान से रिलेशनशिप जुड़ेगा और वो जो परम आनंद है उसको हम अनुभूति कर पाएंगे, ठीक है ना। अब एक जैसे पेड़ है, पेड़ को अगर मैं बोलूँ, है ना, वो 100 साल तक कहीं पे खड़ा रहता है ना, उसको क्या हैप्पीनेस फील होती है ना। हाँ, हम आपको बोले कि आप एक दिन के लिए कहीं खड़े हो जाओ तो आप टायर्ड हो जाएंगे, आप डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि पेड़ में उतनी ज़्यादा विकसित चेतना नहीं, आवृत चेतना है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, उसको काट जाने से इतना कुछ सिचुएशन होती है, और अगर वो खड़ा भी है तो ऐसा भी नहीं उसको कुछ बहुत ज़्यादा आनंद होता है ना। तो हाईएस्ट हैप्पीनेस की क्या बता रहे हैं श्लोक में, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, है ना, ये उसी जो हम अभी पढ़ रहे थे उसी में आता है ना। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस हमको चाहिए डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, है ना, इंटेलिजेंस चाहिए। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ग्रहण करने के लिए, अतीन्द्रियम मतलब ट्रांसेंडेंटल है, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जिस तरीके से एक मृत शरीर है ना, उसके भी जितने सारे सेंसेस होते हैं लेकिन पर वो एंजॉय नहीं कर सकता, उसी तरीके से, है ना। क्यों नहीं एंजॉय कर सकता, क्योंकि उसमें बुद्धि भी नहीं है ना। जब हम जानते हैं आत्मा जो है, आत्मा के अराउंड में 3 सूक्ष्म शरीर होते हैं। 3 सूक्ष्म क्या होता है, इंटेलिजेंस, एक सूक्ष्म शरीर, इंटेलिजेंस, माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ये सूक्ष्म शरीर होता है ना। तो 3 पदार्थ होते हैं उसमें, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो जब आत्मा जाती है तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है, तो बुद्धि भी नहीं होती उसको, तो बुद्धि चाहिए होती है इस चीज को समझने के लिए, है ना। तो जब आत्मा चली जाएगी तो स्पिरिचुअल स्पार्क, वो स्पिरिचुअल स्पार्क में ही अंदर में
आनंद लेने की अनुभूति है ना। लेकिन पर वो क्या होता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे है ना इस चीज का, कि बॉडी क्या है वो एंजॉय नहीं करती है ना। बॉडी अगर एक डेड बॉडी है तो वो एंजॉय नहीं करेगी है ना। एक्चुअली क्या आत्मा है जो वो एंजॉय करती है ना। तो इसको समझने के लिए बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम है ना, बुद्धि चाहिए इस चीज को समझने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। क्या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, आत्मा और शरीर को भिन्नता है, उसको भिन्न डिस्क्रिमिनेट करने के लिए है ना, उसकी बुद्धि चाहिए है ना। मैं सोच रहा हूँगा कि मैं अपनी इंद्रियों को है ना सेंस ऑर्गन से एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन पर ऐसा नहीं है। वी आर नॉट एंजॉइंग है ना। रियल एंजॉयर इज जो स्पिरिचुअल स्पार्क है ना, जो आत्मा है, जो सोल है, दैट इज द रियल एंजॉयमेंट है ना। उसकी पोटेंसी है एंजॉयमेंट करने की है ना, लेकिन पर वो पूर्ण तरीके से एंजॉयमेंट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल कवरिंग से टोटली कवर्ड रहती है ना, भौतिक पदार्थों से टोटली कवर्ड रहती है ना। पहले कौन से पदार्थ से? सूक्ष्म शरीर से कवर्ड रहती है। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ है। फिर उसके बाद स्थूल शरीर है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है ना। तो क्योंकि भौतिक पदार्थों से वो पूरी तरीके से कवर्ड रहती है, तो अपने आप को पूर्ण तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती और आनंद नहीं ले पाती है ना। तो इसी तरह इसको बोला गया अतेंद्रियम, मतलब उसको जो भौतिक मटेरियल एक्टिविटीज, मटेरियल सिचुएशन से ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल सिचुएशन पे जाना पड़ेगा है ना। जैसे कि आप मान लीजिए मछली है ना, वो पानी में रहती है, लेकिन पर आप उसको बोलो कि चलो तुम बाहर निकलो, मैं तुमको हलवा पूड़ी दूंगा, तो क्या मछली खुश रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो उसकी जो स्थिति है जिसमें वो एग्जिस्ट करती है, उससे आपने उसको बाहर निकाल दिया है ना। उसी तरीके से जब हम भगवान का संग छोड़ते हैं और भगवान की सेवा और संग छोड़ते हैं और ये भौतिक जगत में आते हैं अपने एंजॉयमेंट, सेपरेट एंजॉयमेंट के लिए, तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हट जाते हैं है ना। तो रियलिटी क्या है? अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आने से क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आने से हमारा और भगवान का फिर से वो संबंध स्थापित होगा है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि नहीं भाई आत्मा है और अगर वो एंजॉय करती है, तो मैंने इससे पहले क्या बोला था, एक चीज कि एंजॉयमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो आत्मा चाहिए है ना, सोल मस्ट बी देयर, शरीर और सेंसेस, इंद्रिया चाहिए है ना, बॉडी। जैसे अगर हमारी सेंसेस नहीं हो तो कोई एंजॉय हैप्पीनेस हम लोग नहीं कर पाएंगे है ना। जी भी नहीं हो तो क्या टेस्ट करेंगे? यू कैन नॉट डू दैट है ना। तो उस तरीके से आत्मा, जैसे स्पिरिट सोल है ना, और आत्मा में भी टेंडेंसी एंजॉयमेंट की, तो इसका मतलब आत्मा की भी सेंस होती है ना, आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं, वो भी कोई इम्पर्सनल नहीं है ना, एक सिर्फ रोशनी नहीं है ना। और अगर श्वेताश्वतर उपनिषद में जाएंगे तो उसमें आत्मा का साइज भी बताते हैं है ना, बहुत माइन्यूट साइज बताते हैं। क्या बताते हैं है ना? जो बाल का आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, बाल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको पहले 100 में डिवाइड कीजिए, 100 में डिवाइड कीजिए, फिर वो 100 में डिवाइड करके एक जो पार्ट है फिर से उसको 100 में डिवाइड कीजिए, जितना आएगा वो आपका आत्मा का साइज होगा है ना। ऐसे बताते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में। मतलब कि 1/10,000 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ द हेयर, मतलब जितना भी जो हेयर का जो एक बाल है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो क्रॉस एक्शन, अगर उसको काटेंगे तो आपको जो क्रॉस एरिया आएगा उसको फिर आप 10,000 में डिवाइड कीजिए, उतना साइज है आत्मा का है ना। तो वो एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है उसको नेकेड आई से देखने के लिए है ना। तो उस तरीके से आत्मा भी एक पर्सनैलिटी है और उसके भी ये सेंसेस हैं है ना। जैसे हमारे शरीर में जैसे आप सेंसेस दिखते हैं, उस तरीके से आत्मा के भी सेंसेस हैं। और क्योंकि आत्मा का सोर्स कौन है? भगवान, माम एवांशो जीव लोके, तो उसी तरीके से भगवान भी पर्सन है और भगवान के भी सेंसेस हैं है ना। तो ये चीज को क्या चाहिए समझने के लिए? बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम, जो उसमें बताया है ट्रांसेंडेंटल है ना। ट्रांसेंडेंट मतलब ये जो मटेरियल सेंस है, जो रियल हैप्पीनेस है वो इन भौतिक इंद्रियों से नहीं मिलेगी। क्या से मिलेगी? स्पिरिचुअल इंद्रियों से ना। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो आपको अगर चाहिए है ना, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? रमन्ते योगिना अनंते है ना। जो योगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या रमते हैं है ना। किसमें? अनंत आनंद में रमते हैं। अनएंडिंग हैप्पीनेस है ना। अनएंडिंग हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि हम
स्पिरिट सोल है। कौन है? नित्य है, इटर्नल है, इसमें आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है ना। उसी तरीके से भगवान, वो भी शाश्वत हैं, और हमारा और भगवान का रिलेशन भी नित्य है, शाश्वत है ना। और वो रिलेशनशिप में जो रेसिप्रोकेशन है, उससे जो प्रेम है, वो भी शाश्वत है, वो भी कभी अनएंडिंग है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको अपने, है ना, आध्यात्मिक स्वरूप में आना होगा, है ना। आध्यात्मिक स्वरूप में कैसे आ सकते हैं? भक्ति के, मैंने हमें यही बताया, भक्ति के विधि नियम को फॉलो करके, है ना। तो जो इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा? इंटेलिजेंट, ही विल रिस्ट्रेन फ्रॉम मटेरियल सेंस प्लेजर, है ना। जितना जितना मटेरियल सेंस प्लेजर में घुसेंगे, है ना, उतना ही उतना हम लोग इस भौतिक चक्र में फंस जाएंगे, और भौतिक चक्र में फंसेंगे तो फिर स्पिरिचुअल सेंस रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने से नहीं, तो फिर जो रमन्ते योगिना अनंते, है ना, वो अनंत हैप्पीनेस आएगी नहीं। कैसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है ना। यही इंजॉयमेंट है ना, यही इंजॉयमेंट जो रमन्ते योगिना अनंते, जिसको एक जीव, है ना, अपनी स्पिरिचुअल इंद्रियों से करता है और भगवान के साथ, है ना, रेसिप्रोकेशन मतलब आनंद का आदान प्रदान करके करता है, इसी को रासलीला कहा गया है ना। रासलीला में क्या होता है ना, गोपी है वो कंप्लीटली भगवान को सरेंडर करती हैं, है ना, कंप्लीटली भगवान को सरेंडर करती हैं, और उनके आनंद के लिए, है ना, अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए भगवान का संग करती है ना। और क्योंकि वो भगवान के आनंद के लिए संग करती है, तो कृष्णा रेसिप्रोकेट, है ना। याद है राधाष्टमी में क्या बोलते हम लोग, है ना, एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत था, है ना। अगर आप अपने आनंद की चिंता नहीं करते हुए भगवान के आनंद को ध्यान में रखते हुए करेंगे कार्य, है ना, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो कृष्ण क्या करेंगे? वो आनंद का पहाड़ आप पे जबरदस्ती थोप देंगे। सो दैट इज द थिंग, है ना, दिस इज अ रासलीला, है ना। ये एक्चुअल दिस इज द थिंग रासलीला, है ना, कि जो जीव होता है ना, अपने भौतिक सुख, अपने इंद्रिय सुख को छोड़ के भगवान के सुख के लिए कार्य करे, दैट इज रासलीला, है ना। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर, है ना। और रासलीला इज द, है ना, एपिटोम ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना। जिस और कोई रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस नहीं मिलता, वो रासलीला में हैप्पीनेस भगवान के संग में करते हैं, है ना। जनरली रासलीला को आप वही समझते हैं, लेकिन बट रासलीला, रियल मीनिंग ऑफ रासलीला इज, है ना, रस। रस मीन्स रस, रास मीन्स रास, रास किससे है? रस से है, रस, रस टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट क्या है? भगवान के साथ आदान प्रदान करना, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके उस स्वरूप में व्यवस्थित होके वो अपनी सेवा, अपने सेवा करना भगवान का, दैट इज द थिंग, है ना। तो उसी से हमारी ये साध्य भी है ना, और ये गोल भी है हमारा, है ना। हमको निरंतर सेवा करना है, और हमारा गोल भी है आगे करके कि निरंतर सेवा ही करना है भगवान की, है ना। ऐसा नहीं है इसमें कि नहीं भाई अभी तो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन पर एक समय आएगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बाय चैंटिंग यू विल बी प्यूरिफाइड एंड यू विल बी हैविंग अ टेस्ट, और आपका टेस्ट और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से भगवान की सेवा है, वट एवर द सेवा यू डू, योर इम्प्योरिटीज, जो आपके जो अशुद्धियाँ हैं, है ना, मन और बुद्धि अहंकार में जितने भी जो अशुद्धियाँ हैं वो प्यूरिफाई होंगी, एंड योर जब प्यूरिफाइड स्टेट में वो भक्ति के रस को हम लोग और उन्नत तरीके से रिलीज कर पाते हैं, है ना। तो इसका मतलब वी नीड टू यूज आवर इंटेलिजेंस, है ना, टू अंडरस्टैंड दिस रियल हैप्पीनेस। और जो ये जो आपका जो नित्य आनंद, जो कि है ना वास्तविक आनंद है, जो स्पिरिचुअल आनंद है ना, जो इसको इग्नोर करता है तो वो कहाँ जाता है? वो मटेरियल सोर्स से ही आनंद लेने की कोशिश करता है, और मटेरियल सोर्स से आनंद लेने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ही विल बी बैफल्ड, है ना। वो उस तरीके का बताते हैं, प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक आदमी है, वो क्या गन्ना, शुगर केन है ना, शुगर केन आपने देखा है ना, इतना बड़ा सा डंडा होता है, उसको ऐसे थोड़ा सा दांत से छील के फिर उसको थोड़ा सा बाइट करके और फिर उसको थोड़ा सक करते हैं ना, तो उसमें टेस्ट आता है ना। तो एक आदमी देखता है कि हाँ एक ऐसा डंडा है, उसको चूसने से टेस्ट आ रहा है और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है? वो जाता है झाड़ियों में, उसको बांस दिखता है, बांस भी एक्चुअली क्या है? बाहर से शुगर केन जैसा दिखता है,
है ना, बांस दिखता है और वो बांस को काट काट के चूसने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके की बात है ना। हाँ, ऐसा लगेगा कि नहीं भाई वो हैप्पीनेस में है, लेकिन पर ही इज नॉट एट ऑल हैप्पीनेस। शुगर केन, एक है शुगर केन का रस ले रहा है और एक है वही बांस को, एक तो बांस को शुगर केन समझ के उसको चूसने की कोशिश कर रहा है ना। तो इस तरीके का हैप्पीनेस है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो हैप्पीनेस वो क्या है, इस भौतिक शरीर से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक शरीर से, है ना। इसमें कोई रस नहीं है ना। अगर आप देखें जो डेड बॉडी है, जैसे फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, डेड बॉडी है, उसमें सारी सेंस इंद्रिय दिमाग वगैरह सब है, लेकिन वो बॉडी, डेड बॉडी इंजॉय नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं है। स्पिरिचुअल स्पार्क ही एक जो चीज़ है जो इसमें एंजॉयमेंट की पोटेंसी है ना। तो वो बांस चूसना मतलब अपने शरीर को कुछ ना कुछ करके इंजॉयमेंट लेने की कोशिश करना, वो उस तरीके का है ना। तो वो थोड़े समय के लिए लगता है कि हाँ ये तो एंजॉयमेंट है, कुछ नयापन में लग जाता है, एंजॉयमेंट है ना। जैसे मान लो आप कोई मूवी है ना, वो मूवी आपको बड़ी आंखों से अच्छी लग रही है तो आप बड़ा देख रहे हैं, लेकिन अभी आप मान लीजिए वही अगर उस वाकई में आनंद है उसमें, तो आप वही मूवी 50 बार देखेंगे तो उतना ही आनंद आना चाहिए, लेकिन पर नहीं आता, है ना। लेकिन पर कृष्ण का नाम क्या है, हम लोग कितने सालों से कृष्ण का नाम कर रहे हैं। आप सब लोगों से आप सब लोगों से बहुत लोग हैं जो डेली चैंटिंग करते हैं, है ना। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं भाई अभी आज कृष्णा कृष्णा नाम छोड़ देता हूँ, अभी अब मैं नाम लूंगा मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन ऐसा हुआ है कभी? है कभी नहीं हुआ, है ना। तो क्या फिर इसके बाद लास्ट पार्ट क्या इसका आता है, लास्ट पार्ट में बोलते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् चितो न दुखेन गुरुनापि विचालयत। यम लब्ध्वा, ये गेन करके, है ना, उसको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा और कोई गेन नहीं है ना। और स्थिति में आने से बड़े से बड़ा दुखेन गुरुनापि, गुरुनापि मतलब बहुत बड़ा दुख, एक तो दुख है, फिर दुखेन गुरुनापि मतलब वेरी हैवी, है ना, विचालयत, उसको विचलित नहीं कर सकते, है ना, ये बता रहे हैं उसमें, है ना। तो क्या है, जीव, है ना, यहाँ पे भौतिक जगत में सभी जीव क्या चाहते हैं, है ना, स्ट्रांग बनना, उनको फेम चाहिए, नॉलेज चाहिए, ब्यूटी चाहिए, है ना, वेल्थ चाहिए, है ना, ये सब चीज़ चाहिए उनको, है ना। लेकिन एज सून एज, जैसे ही आप कृष्ण भावना भाई इसमें आप स्थित हो जाते हैं, है ना, तो इससे बेटर आपको कोई अचीवमेंट नहीं लगता, है ना। जो स्ट्रेंथ है, फॉर्म है, ब्यूटी है, नॉलेज है, हालांकि ये सारे के सारे ऑपुलेंस भगवान के हैं, है ना। और जो भौतिक मनुष्य है इसके पीछे बहुत भागता भी है ना। कृष्ण में ये ऑपुलेंस ऑटोमेटिकली सारे के सारे तरीके से पूर्ण रूप से है ना। लेकिन पर जो भौतिक आदमी है वो इधर उधर भागता है इन सब के लिए, है ना। लेकिन जब कृष्ण भावना भवित में आ जाता है, कृष्ण भावना भवित में हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हो जाता है, तो ये तरीके के भी अचीवमेंट उसको बिल्कुल भी अचीवमेंट लगता ही नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस के सामने कुछ नहीं लगते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम नन्यते नाधिकम तथा, है ना। ये लाभ लेने से, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का लाभ लेने से इसके अलावा और कोई इसके सामने कोई लाभ टिकता ही नहीं है, है ना, है ना। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, है ना। थोड़ा सा ये भक्ति के पाद में थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रेस ले लिया तो, है ना, त्रायते महतो भयात्, है ना। जो भयंकर है, जो सबसे ज्यादा भयंकर है, क्या भयंकर है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। और फिर कोई दूसरा लाइफ हमको मिलेगा, मान ली दूसरी योनि में मिलेगा हमको योनि, फिर हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी इसी जन्म में भगवत धाम जाने की, है ना, चली जाएगी, है ना। तो ग्रेटेस्ट डेंजर से हम बच सकते हैं, है ना, थोड़ा सा पाद भी अगर हम भक्ति में सीरियसली कर लेते हैं। क्यों, क्या ग्रेटेस्ट डेंजर है ना। तो उसमें ब्रह्मा जी की प्रेयर्स बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना। ब्रह्मा जी जब भगवान के जो बछड़े चुरा लेते हैं उसके बाद वो प्रेयर्स करते हैं, तो उसका एक दशम स्कंद के 14वें अध्याय में एक श्लोक आता है, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, है ना, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, है ना, समाश्रिता, आश्रिता, है ना, आश्रित मतलब किसके, भगवान के, है ना, लोटस फीट, है ना, लोटस फीट में
है ना, भगवान के चरण कमलों में जो आश्रय लेता है ना, तो वो चरण कमल किसके, मुरारी है ना, मुरारी, मुरारी मतलब भगवान मूरा डेमन को जिन्होंने मारा था, तो मुरारी ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है, ये जो भवसागर होता है ना, ये जो भवसागर होता है ना, ये बहुत बड़ा है ना, ये आपके जो अर्थ में जो ओशियन देखते हैं ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है ना। तो बड़े सागर को क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बढ़िया सी बोट चाहिए, है ना, बढ़िया सी बोट चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बोट चाहिए, फास्ट बोट चाहिए, है ना, जल्दी जाना है तो फास्ट चाहिए आपको बोट। तो क्या होता है ना, जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम, भगवान का शेल्टर लेते हैं, है ना, मुरारी का शेल्टर लेते हैं, तो क्या होता है, वो जो इतना बड़ा जो भवसागर होता है वो क्या हो जाता है, भवाम बुदीर, भवाम बुदीर मतलब भव आम बुदीर, इतना बड़ा जो ओशन है, वत्स परम पदम, वत्स पदम मतलब जो गाय का बछड़ा होता है ना उसको वत्स बोलते हैं, वत्स का जो पैर होता है वो उतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ना, गाय के बछड़े का जैसे मान लीजिए बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या है, थोड़ा सा पैर उसका कहीं पड़ता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा पानी रहता है ना, कहीं पे जहाँ पे गड्ढा हो जाता है थोड़ा सा पानी रहता है, तो बस जो इतना बड़ा सागर था वो वत्स पदम हो जाता है, वत्स पदम के जितना हो जाता है, तो उसको क्रॉस करना कोई बड़ी बात है, आसानी से कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, है ना। वत्स परम पदम, तो फिर क्या होता है, परम पदम को चला जाता है ना, वो बस वत्स पदम हो जाता है ओशियन, आसानी से क्रॉस करके परम पदम मतलब वैकुंठ गोलोक चला जाता है ना। पदम यद विपदाम न तेषाम, है ना। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसको छोड़ देता है ना। और क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, मिजरी, पदम हर एक पद पे विपद है ना। अभी आप बोल नहीं सकते कि नहीं भाई कल मैं सेफ रहूंगा, कल क्या हो सकता है, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन, है ना, व्हाट कैन हैपन इन रोड, व्हाट कैन हैपन इवन इन हाउस, यू डोंट नो, है ना। हर एक पद पे विपद है ना। हाँ, और वो क्या है, परम पदम में जाने के लिए पदम यद विपदाम न तेषाम, वहाँ पे कोई पद पे कोई विपद नहीं है ना, वो परम पद पे वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है ना। तो भारी से भारी, है ना, गुरुनापी विचालियत, है ना, ये दुखे न गुरुनापी न विचालियत, है ना, भारी से भारी दुख जो होता है ऐसे पर्सन को विचलित नहीं कर सकता, विचलित नहीं कर सकता। क्यों, कृष्ण भावना भावित में स्थित है ना। परम दृष्टवा न वर्तन्ते मतलब, है ना, उसको वो जो टेस्ट एक बार जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल गया है, अब उसको किसी भी तरीके का डेंजर, किसी भी तरीके का यस सुशील यू कैन, अब उसको किसी भी तरीके का डेंजर, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अब उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसमें, किसी का कुछ?